वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही खास है आप लोगों को सुनने के लिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सचिन मनीषा के यहाँ क्या चल रहा है। कल अप्सरा मॉम लाइव में आई, उन्होंने सब कुछ लाइव में आके सारा सब कुछ बताया है। सब कुछ बताए। एक बताइए माँ का कहाँ से दोष है, कहाँ से माँ का दोष है। ये सारा सब कुछ किया धरा सचिन और जगत दीदी का है। देखो, माँ जो होती है, माँ तो हमेशा यही चाहती कि मेरा बच्चा अच्छा हो। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी अपने बेटे को डांटती हूँ। अगर कोई गलत काम करता उसको उल्टा सीधा बोल देती हूँ, मगर कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे का अनभल हो। कोई भी माँ नहीं चाहेगी। जिस तरह से अप्सरा मॉम को ट्रोलिंग किया जा रहा था ये मनीषा की ये हरकत की वजह से, मगर जब सचिन और मनीषा जब ब्लॉग बना रहे थे, मनीषा ने कहा जब तुम आए थे तो मैं तो तब उसके बाद सोई हूँ 9 ही बजे। जब भाई ये 9 बजे सो गई तो ये बवाल कहाँ से उठा था, इस बात की भाई सब लोग परेशान हैं। मगर दोस्तों, यहाँ इस बात की जगत दीदी और सचिन की बात होती है। ये बात अप्सरा मॉम ने भी कहा है अपनी बातों से। उन्होंने साफ साफ कहा कि जगत दीदी और सचिन की बात होती है। जगत दीदी अभी भी सचिन से ही मरती हो, सचिन के लिए ही ये जो 16 श्रृंगार की थी, ये सारा सब कुछ सचिन के लिए ही की थी। ये पोस्ट देख के मनीषा का दिमाग खराब हुआ था। उन्होंने साफ साफ अपनी लाइव में बताया है कि मनीषा का दिमाग खराब होने की वजह सबसे बड़ी है जगत दीदी है। क्योंकि पहली बार तो मनीषा को भाई पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, पूरी फैमिली मनीषा को सपोर्ट की, मनीषा को समझाया कि चलो गलती है माफ कर दो। मगर इस बार जानबूझ के बंदा ऐसा कर रहा है, जगत दीदी के ही करने। इनको मनीषा से थोड़ा सा, सचिन को तो मनीषा से प्यार ही नहीं, थोड़ा भी नहीं। और ये जो दिखा रहे हैं इवेंट है, मनीषा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। सबको बोला जाए जिसको आना है ये फॉर्म ले लो, वो फॉर्म ले लो, फलान है ढिमाक है। ये सब कुछ दिखावटी है, ना कि सचिन मनीषा से प्यार करते, बल्कि मनीषा करती। मनीषा तो जियो जान से भी करती। इस बात की पुष्टि आंटी ने साफ साफ कहा। मगर लोग आंटी को, भाई जो जूली आंटी है वो भी रो रो के, जिस तरह से अब सारा मॉम रो रो के परेशान है, एक माँ की आत्मा जल रही है, उस हिसाब से वो काली भैंस बटेर जैसी आंखें, ऐसी भैया झूला रानी ही बोलेंगे। झूला रानी ऐसे किसी माँ पे हंस रहे, बल्कि तुम खुद माँ हो झूला रानी, तुम खुद माँ हो। तुम्हारे जब बेटे को कोई तकलीफ होगी या तुम्हारी बहू को तकलीफ होगी, तब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या चीज होता। जिस तरह से एक माँ की ममता को, माँ के दर्द को तुम हंसी में उड़ा रही हो। झूला रानी थोड़ा सा शर्म कर लो, झूला रानी थोड़ा सा शर्म कर लो। अरे सब बात तुम्हारी सही थी, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे सही था, कंट्रोवर्सी अपनी जगह पे, मगर एक माँ की ममता पर आपने उंगली उठाई। शर्म आनी चाहिए, इनको कहते हैं शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम साफ साफ कह सकते हैं जो झूला रानी है, यानी झूला है, झूला सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ाना चाहती है। इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाना चाहती, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहती, और इनका जो फेसबुक पेज है वहाँ भी ये फॉलोअर बढ़ाने के लिए ही ये इतना बड़ा ड्रामा करती हैं झूला रानी सबसे बड़ी और सबसे वाईटी की गंदी माँ हम कह सकते हैं। भाई तुम एक माँ की ममता को हंस रही हो, एक माँ परेशान है, रो रही, उसको तो कुछ भी नहीं पता। भाई देखो, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं भी यूट्यूब पे काम करती हूँ, भले ही मेरी इनकम हो बहुत या ना हो, कुछ बहुत तो आती ही है ना मेरी इनकम। तो उसी कुछ बहुत में अगर मैं एक दिन वीडियो नहीं डालती तो मेरे दिमाग में भी ये बात रहती, आज मैंने वीडियो नहीं डाला, आज मुझसे वीडियो मिस हुआ। मुझे अफसोस रहता, गिल्टी होता, अंदर गिल्ट होता कि अरे मैंने ये वीडियो ही नहीं डाला, आज तो मैंने काम ही नहीं किया।
वही हाल अप्सरा मॉम का। अप्सरा मॉम ने 2 दिन वीडियो नहीं डाला, अपने आप को कमरे में बंद करके रखी थी, क्योंकि लोग को उनको कोई असुरा बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ। अब बताइए, उनके बेटे और बहू उनसे दूर हैं, बेटे और बहू उनसे दूर हैं, अगर इस तरह की कोई भी हरकत करते हैं तो इसमें बताइए आंटी जी का क्या दोष है? क्या आंटी जी का दोष है? अगर सचिन जगत दीदी से बात करते हैं और जगत दीदी करती हैं तो उसमें क्या दोष? बल्कि आंटी ने तो खुद मनीषा को बहुत सपोर्ट दिया, मनीषा के साथ हमेशा खड़ी रही, और जगत दीदी को सचिन की लाइफ से हटाने का सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो वो है हमारी अप्सरा मॉम। अप्सरा मॉम का सबसे बड़ा हाथ है, जो आज जगत दीदी सचिन के ज़िंदगी से बाहर है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बहू की ज़िंदगी खराब हो। वो बहू जो उनके घर में अप्सरा मॉम की वजह से आज ये जगतिया जैसी औरत सचिन के लाइफ से बाहर है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भाई, इन लोगों की बात होती है सोशल मीडिया पे, पूरी तरह से हो गया। मनीषा इस बात को पहले नकार रही थी कि बात नहीं हो रही, मगर मनीषा भी अब जानती है कि ये बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से सचिन ने जो थापा बोला था वही थापा जो है हमारी जगत दीदी भी बोलती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, थापा तो चलो बोलती हैं और सज संवर से पूरा मेकअप करके। और जगत दीदी देखो, और ट्रोलिंग किसको किया जाता है वाईटी पे? सिर्फ और सिर्फ मनीषा को किया जाता है, जगत दीदी को नहीं, क्योंकि सचिन ये दिखाना चाहते हैं जगत दीदी को कि मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ, बल्कि इस मनीषा को नहीं, मनीषा भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, इससे कोई मतलब नहीं। और बाकी जो ये मनीषा के साथ जा रहे हैं वीकली भाई, रहने जा रहे हैं बाहर, जैसे टूर पे जा रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री गए या कहीं भी जाएं या हनीमून मनाने जाएं या कहीं भी जो जा रहे हैं, वो चीज़ जो है मतलब जो हनीमून मनाने गए हैं या फिर बच्चा प्लानिंग करने गए, भाई लोग बात कर रहे थे घर से बाहर जाओ, तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा होगा, कुछ भी हो, ये सब जो प्लानिंग करने जा रहे थे या कर रहे थे, ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा, क्योंकि उनका प्यार और सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के लिए ही है। जगत दीदी को आज भी वो दिलो जान से चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे भाई मैं एक लोग की वीडियो मैंने देखा, इतनी गंदे तरीके से रोस्टिंग कर रही थी। हम एक महिला हैं, अगर हम एक महिला के चरित्र के बारे में इतने गंदे तरीके से बोलेंगे, इतना गंदा, जब सुन के मुझे इतना बुरा लगा, तो बताइए एक जिसके लिए आपने बोला उसके लिए कितना गंदा लगा होगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सचिन और मनीषा अभी गए थे हाल ही में, कहाँ? गोवा गए थे। वो लोग गोवा गए, बंगलोर गए, सप्तन घूमने गए थे। और फिर उसके बाद भाई, जब वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं तो उनके साथ कैमरामैन तो जाएंगे, और साथ में किट्टू और अमित भी गए थे, उनके कैमरामैन उनके साथ में थे, इनके कैमरामैन इनके। भाई जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी जगह पे ये लोग जा रहे थे तो कैमरामैन को तो लेके जाना ही था। कैमरामैन को जब लेके गए वहाँ पे भाई, एक लोग बोल रही हैं कि ये लोग इसलिए कैमरामैन को लेके गए थे कि वहाँ पे हनीमून में भैया जो मनीषा है, मनीषा के साथ कोई ना कोई ऐसा कुछ करेगा, यानी ऐसे संबंध बनाएगा जिससे मनीषा जो है माँ बनने वाली होंगी। क्योंकि जो अप्सरा मॉम ने बहुत दावे से कहा था कि हमारे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, ये मेहमान आने वाला है, ये आ गया है। तो भाई इस तरह से कौन रोस्टिंग करता? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चुल्लू भर पानी लो, डूब के मर जाओ। तुमने भी कहा है ना कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैं ये नहीं जानती तुम्हारी एज कितनी है, बल्कि तुम बता रही थी कि मेरी 40 के अंदर ही एज है, जो एज भी हो आपकी, मगर एक औरत हो, एक औरत के नाम पे धब्बा हो, धब्बा। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के बारे में इतना गंदा बोलने की? इतना गंदा कि मतलब उसके पति उसके साथ में जा रहे हैं, उसके बच्चे नहीं हो रहे। इनका कहने का मतलब था सचिन से इनके बच्चे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो किसी और के साथ हम बिस्तर होंगी, उनके बच्चे होंगे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? अरे शर्म कर लो। ऐसा बोलने से पहले, एक औरत है, मैं
किसी के बारे में, सचिन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ मनीषा के बारे में, मनीषा एक औरत है, एक औरत होके एक औरत के बारे में इतना गंदा बोल सकती हो। थू है, थू ऐसी औरतों को जो औरत के लिए अभिशाप है, अभिशाप। तुम एक अभिशाप हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक लड़की के पीछे इतना हाथ धो कि चलो ठीक है, लप्पू है, लप्पी है, कुछ भी आप लोग ऐसे बोले थे, मगर इतना गंदा कि वो गई, मतलब कोई माँ नहीं बना है, कोई बच्चा किसी के पेट में नहीं ठहरा, गर्भ नहीं ठहरा, तो इसके जिम्मेदार क्या वो औरत है। भगवान ने जो जिसके साथ किस्मत में लिखा वही होगा। फिर आज साइंस इतना आगे, अभी नहीं हो रहा तो भाई अभी ये लोग सोच रहे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? इस औरत ने इतने गंदे घटिया तरीके से वीडियो बनाए, इतने घटिया तरीके से फेसबुक में और इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों में अपलोड किया। ये है सबसे घटिया औरत। मैं इसका नाम लेके यहाँ फेमस नहीं कर सकती, मगर आप बताइए, जो औरत ने कहा हो कि मनीषा किसी और के साथ हम बिस्तर होके मतलब वो सुहाग रात मनाने के बाद वो प्रेग्नेंट होगी, तो कितना गलत बात बोली। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत हो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।